99 आपका। लेकिन बहुत से लोग को 100 रुपया मिल जाए तो भी खा जाते हैं। तो दंड मिलेगा ना, प्रकृति भी दंड देगी, धरती माँ भी कम देंगी, उनका भी हक निकालो। अपन लोग सोचते हैं ना कि परिश्रम अपन किए और खेती बाड़ी का पूरा माल हम ही खाएं, लेकिन सांस ले रहे हो किसकी कृपा से? शक्ति से। क्योंकि सूर्य भगवान की किरणों को भी आप जो अच्छा काम करते हो ना, सूर्य को भी जाता है। सूर्य की जो किरणें हैं आदि शक्ति महामाया है। तो जहां भी आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य भगवान किरणें दे रहे हैं। एक लाइट वाला, लाइट बिजली जब आती है तो बिजली वाला का बिल आता है ना? हाजी भाई, बिजली का बिल आता है? नहीं आता। हाँ, जो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ लिए होते हैं उनका नहीं आता होगा, पर बिजली का बिल तो आता ही। ऐसे ही सूर्य का भी बिल होता है हमारे ऊपर, धरती माता का भी बिल होता है, हवा का भी होता है, पानी जो पीते हैं उसका भी टैक्स लगता है। इसी तरह से प्रकृति, जितना हम अच्छे काम करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा भगवान को जाता है। ये प्रकृति को अगर हम देते रहेंगे तो हमारे यहां कमी नहीं होगी। आप सोचते हो कि स्वामी जी का भी कोई नौकरी चाकरी तो नहीं है, मेहनत करता हूं और थोड़ा बहुत इधर उधर से भीख मांग के भी लाता हूं। छोटे भिखारी लोग आटा चावल दाल मांगते हैं, मैं बड़ा भिखारी पैसा मांग लेता हूं। और ये सुंदर सुंदर महल है, इसको सभा मंडप वगैरह बना करते रहते हैं। है उसी में कितना भी आप पकड़ो तो भी हम लोग भिखारी ही हैं। सब है, संपत्ति है, ये 3.5 हाथ का शरीर भी आपका नहीं, ये भी मालिक दिया है। माता पिता जब क्रिया में उतरते हैं तो ये 3.5 हाथ का शरीर भी मिला है, ये शरीर भी आपका नहीं है। फिर भी लोग घमंड करते हैं कि मैं हूं, तुम हो। हे मेरे प्यारे माताओं बहनों, प्रकृति शक्ति में जब हम सब के सब अपने खाना चाहेंगे तो प्रकृति दंड देगी। धरती पर जितने भी चीज हैं सब आपके लिए है। ये पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता है, आम का फल आम खुद नहीं खाता है, नदियों का पानी नदी खुद नहीं पीती है, नदियों के पानी आपके लिए बह रहा है। धरती माता में कपास, तुअर, चना ये हो रहा है तो चना खुद अपना फल थोड़ी खाता है, चना भी आपके लिए है। सारी सृष्टि में आपकी सेवा के लिए है, और आप इतने बेईमान हो जाते हो तो आप किसी के लिए नहीं। इसलिए आजी भाई लोग, थोड़ी थोड़ी अपने घर के दरवाजे पर कोई आ जाए, थोड़ी सी मुट्ठी भर चावल तांदुल देउन टाका, उसमें कंजूसी नहीं करना। सप्ताह हो, भगवान का कीर्तन भजन हो तो अपनी शक्ति अनुसार दान कर निकाल देना घर का, तो बरकत होती है, बढ़ता है, घटता नहीं है। तो कहते हैं सूत जीव समावरणी श्राव्यना। सदगुरु वियोगी जी महाराज की पावन सन्निधि में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने की इच्छा तरोड़ा ग्राम वासियों की हुई, तो हमने भी सोचा ये परम पावन कथा चलो सुना देते हैं। जब तक ये शरीर है तब तक भगवान का गीत तो गाना ही है। तो देवी भागवत की कथा 17 पुराण नहीं, 18 पुराणों के बाद आता है। देवी भागवत को महापुराण भी कहते हैं, क्योंकि सब 18 पुराण लिखने के बाद व्यास जी देवी भागवत को अपने पास रखे थे, और जो काम भागवत से नहीं होता है, कृष्ण और नारायण से नहीं होता है, विठल और पंडरी से नहीं होता है, वो काम देवी भागवत सुनने से हो जाता है। देवी भागवत में 24,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं।
आया समझ में? तो देवी भागवत महापुराण है, बहुत बड़ा पुराण कहलाता है, और सभी 18 पुराणों में यह देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग भक्ति और श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, दोनों को सिद्धि प्राप्त होने में रंज मात्र भी नहीं होता है। तो पूरे दिन के आधे जितना भी बन सके, साल में, 10 साल में, 15 साल में एक बार देवी भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए। मनुष्यों में सभी यज्ञ, तीर्थों में सभी दान, शुभ कर्मों में सबका फल प्रदान करता है। वही फल केवल एक बार देवी भागवत सुनने से प्राप्त हो जाता है। तो कलयुग में सबसे श्रेष्ठ देवी भागवत की कथा श्रवण करने का महत्व मिलता है। वैसे तो देवी भागवत की कथा आश्विन महीना में सुनना चाहिए, चैत्र में, माघ में और आषाढ़ में। ये 4 महीने देवी भागवत सुनने का अधिकार है, क्योंकि नवरात्रि भी कितनी होती है दादा? हाँ, 4 नवरात्रि होती है। 4 होती है आजी भाई? नवरात्रि कितनी होती है, 2 की 4? हाँ? अरे भाई, एक तो नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, और दूसरी चैत्र में आती है, तीसरी और चौथी 4 होती है। पहली शरद की रात्रि, दूसरी है चैत्र की, और तीसरी है माघ में, और चौथी है आषाढ़ में, आषाढ़ शुक्ल पक्ष। 2 गुप्त नवरात्रि है जो सब लोग नहीं जानते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। जो साधन तपस्या करते हैं वो लोग करते हैं। तो ये चारों नवरात्रि में कथा सुनने का, अगर मान लीजिए देवी भागवत सुनना है तो अपने गांव के मंदिर में कभी भी सुन सकते हो। जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य की कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण के सिंहासन पर दुर्गा जी को बिठा करके और आरती करते हैं, उनको परम लाभ प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कि गांव में बार बार महामारी आ रही है, बार बार उत्पात हो रहा है, फसल कम हो रही है, लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, सबके घर में झगड़ा हो रहा है, और भूकंप आ रहा है, पाउस जास्त पड़तात बापा, अन्न कहते हैं कि अनावृष्टि होती है, तो देवी भागवत की कथा करने से कम हो जाता है। और जैसे स्कंद, स्कंदास्पा, शकुनी, रेवती और पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका, नैमेश, भूत प्रेत आदि का तांडव है गांव में। गांव में उपद्रव होता रहता है। इन उपद्रवों से रक्षा करने के लिए अपने अपने बालक और बालिकाओं को, पोरा पोरियों की रक्षा के लिए देवी भागवत कहना और कराना और सुनना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करता है, और गांव में ज्यादा दुष्काल नहीं पड़ता है। पोट भरने के लिए भगवान पर्याप्त देते हैं। देवी भागवत के श्रवण से वसुदेव जी के पुत्र का नातू खो गया था, तो वसुदेव जी ने भी द्वारिकापुरी में श्रीमद् देवी भागवत की कथा रखे बहनों, इसलिए भगवान कृष्ण के पुत्र उनको प्राप्त हुए। तो अमृत स्वरूप देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य है, उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। दरिद्र व्यक्ति है तो धनवान हो जाता है। रोगी मनुष्य है, अगर सुनता है तो रोग मुक्त हो जाता है। बांझ स्त्री भी देवी भागवत 9 दिन तक सुनती है तो उसको संतान वाली स्त्री कहलाती है। और जिसका संतति होकर मर जाते हैं, वो भी देवी भागवत सुने तो संतान भी होता है। जिस घर में नित्य देवी भागवत का पूजन किया जाता है, वो घर तीर्थ के रूप में हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तिथियों में श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है देवी भागवत या ग्रंथ की पूजा करता है,
उसके घर में बीमारी नहीं आती। तो ये देवी भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। बोलिए दुर्गा मैया की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो देवी भागवत का पाठ भी मनुष्य को कल्याण करता है। तो यहीं से कथा शुरू होती है वसुदेव जी से। ठीक है। वसुदेवो महाभाग कथम पुत्र वाप्तवान प्रसेना कुरुक्षेत्रे प्रमादनेमिषस्तदा विधिना देवदेवेन देवी भागवतं श्रुतं वसुदेवेन सुमते वदसूत कथमिमाम। ये कथा यहाँ से शुरू होती है कि आप लोग कथा भागवत में सुन चुके हो। क्या हुआ कि जब भगवान 16,000, अभी तक क्या हो गया, बहुत से लोग मजाक करते हैं कि भगवान कृष्ण ने 16,100 लगन किया तो हम भी 10 लगन कर लें तो क्या पाप लगता है? लगता है। किसी की पत्नी को लेके भाग जाए तो पाप लगता है? लगता है। हे मेरे प्यारे बंधुओं, कलयुग है। इस कलयुग में किसी पर भी विश्वास करने योग्य नहीं है। कौन कब क्या धोखा कर जाए। सावधानी से कलयुग में अपने बच्चों की अपने रक्षा करना हर माँ बाप का धर्म है। उनके साथ जाना आना, क्योंकि कलिकाल में पागलपन सबके ऊपर सवार हो गया है। सब कोई अपने बाप को बाप कहने में शर्म खाता है। कोई बड़े महापुरुष का भी लोग अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं। जो भी संसार में अपने से बड़े हो गए हैं उनका सम्मान करना सीखो। बड़े आजीबाई आजोबा लोगों का सम्मान करें, रोज सुबह प्रणाम करें। लेकिन आजकल तो सब लड़के भूल रहे हैं कि कोई भी सुबह उठ के माँ बाप को प्रणाम नहीं करते हैं। ये दोष उनका नहीं है, युग का प्रभाव है। यहां तक कि जब मतलब होगा, पैसा लेना होगा तो 10 बार बच्चे प्रणाम करेंगे बाप को, पिता को, और कुछ नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से जब 16 सहस्त्र विवाह कर रहे थे तो रुक्मिणी के विवाह के बाद में जाम्बवती का विवाह का जब बात आई, उस समय की कथा है। द्वारिकापुरी में एक राजा थे, प्रजा थी, उनका नाम था, क्या नाम था जोशी जी? अब बूढ़ा हो गया, भूल रहा हूं सर। तो उनका नाम याद नहीं आ रहा। सत्राजित नाम था। सत्राजित नाम का एक यादव था। यादव जानते हो, जो दूध दही को बेचने वाले लोग होते हैं, उनके यादव कहते हैं। तो सत्राजित भोजवंशीय द्वारवत्यायाम सुखम बसन सूर्याराधने युक्तो भक्तश्च परम सखा। सूर्य भगवान का उपासक था, सूर्य भगवान का भक्त था। रोज प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठ जाता और सूर्य भगवान को 1 लोटा पानी देता, अर्घ दे करके सूर्य को नमस्कार करता। जो सूर्योदय के पहले उठते हैं उनके घर में श्री लक्ष्मी वैभव संपत्ति सब रहती है। भले आप पैसा वाले हो और 10 बजे उठते हो, धन्यवाद है, लेकिन पूर्व की कमाई आप खा रहे हो। अगर सूर्योदय के पहले नहीं उठे तो अगला जन्म आपका अंधकार में हो जाता है। इसलिए सूर्योदय के पहले उठ करके बाहर जाओ, मंजन करो, स्नान कर लो और भगवान निकलते हुए सूर्य को
1 लोटा पानी अर्पण करो। समझ में आ रहा ना? सूर्योदय के पहले। बहुत से वायुमंडल तो सूर्योदय के बाद अर्घ देते हैं सूर्य को। नहीं, भोले बाबा को भी 1 लोटा पानी अगर चढ़ाना हो तो सूर्योदय के पहले चढ़ाओ। देखो तुम्हारे बहू बेटा परिवार में कितनी प्रसन्नता रहेगी। हम भूलते जा रहे हैं। पहले जमाने में लोग सुबह उठ करके स्नान करके 1 लोटा पानी शिव को अर्पण करके, सूर्य को 1 लोटा पानी चढ़ा करके और फिर खेत में जाते थे। खेत में काम करके आए, पसीना पोंछ करके और जेवन कर लेते थे। अभी उल्टा हो गया। सुबह उठे, मंजन उंजन नहीं किए, दांतों साफ नहीं किए, खेत में चले गए। अब काम करके आए, फिर पानी भी कम बरसता है उसी के कारण, खेती भी कम ज्यादा होती है उसी के कारण, क्योंकि हम लोगों ने प्रक्रिया ही बदल दिया। सुबह उठना ही बंद कर दिया। जिसके पास खेती हो न हो, उसकी भी खर्च चलाने वाली पराम्बा जगदम्बा हैं। मेरा विश्वास है कि सूर्योदय के पहले जो उठेगा नित्य, उसके घर में कभी कमी नहीं रहेगी। तो 1 लोटा पानी सूर्योदय के समय सूर्य को भी दे दो, ऐसा सत्यराजित करता था। रोज 1 लोटा पानी सूर्य को तर्पण में डालता। कालेन किंचिता प्रसन्न सविता भवत। कुछ समय 12 वर्ष के बाद में सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और धरती पर आए और उसको एक मणि दिए। उस मणि का नाम था शेमंतक मणि। वो मणि दे करके सूर्य भगवान जाने लगे और बोले, हे सत्यराजित, ये मणि की पूजा रोज करना, 8 तोला सोना देगा। अब तू अपने घर में रखना, तेरे घर के 84 किलोमीटर की एरिया में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। यहां तक कि कोई बाई बुढ़ी नहीं होगी, यहां तक कि कोई बच्चे जवानी में मरेंगे नहीं, किसी व्यक्ति के घर में कोढ़ नहीं होगा, कुष्ठ रोग नहीं होगा, कोई मंद बुद्धि का नहीं होगा, सबको सब अच्छे रहेंगे। और बरसात समय पर होगी, फसलें समय पर होगी, अन्न धन से गांव भरा रहेगा। 8 तोला सोना रोज मिलेगा और किसी भी बाया और पुरुष का 32 दांतों में से एक दांत भी नहीं टूटेगा। सिर के केस भी सफेद पांडरा नहीं होंगे। इतना ताकत है समंतक मणि में। सत्यराजित मणि लेके घर चला गया, रोज पूजा करने लगा और 8 तोला सोना इकट्ठा, 8 तोला रोज, 30 दिन में कितना हो गया जोड़ लो। 15 वर्ष में तो उसके पास ढगला ढगला सोना हो गया। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि ज्यादा धन होना, ज्यादा सोना होना गड़बड़ है, चोर ले जाएंगे। तो कृष्ण आए समझाने। कान्हा ने आके समझाया, सत्यराजित इतना सोना ज्यादा है तो सरकार में जमा कर दे। सत्यराजित ने कहा, वाह कृष्ण वाह, 12 वर्ष तक तपस्या, पुरुष सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, हमने तप किया, इसका फल तुम ले जाओगे? नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं यार, ज्यादा धन हो जाए तो पुलिस लगाना पड़ता है, ज्यादा संपत्ति हो जाए तो उसके लिए बड़े बड़े ताले भी लगाने पड़ते हैं, ज्यादा संपत्ति हो जाए तो खोने का भी भय होता है, डर लगता है, आदमी भयभीत हो जाता है। अतिशय संपत्ति भी मनुष्य को गड्ढे में ले जाती है। हाँ, संपत्ति हो, धन हो, अब बुद्धि अच्छी हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा धन हो जाए तो शराब पीने का इच्छा होने लगती, ज्यादा हो जाए तो जुआ खेलने की इच्छा होती। जो आसुरी संपत्ति, आसुरी धन आती है तो मनुष्य को गड्ढे में ले जाती। इसलिए तो भगवान को नहीं दिया उसने, और भगवान को जब नहीं दिया तो समंतक मणि को उसका भाई ने मांगा। तो बहुत से लोग भगवान के नाम पर कुछ नहीं करते हैं,
भाई बंधु भगिनी इनको देऊन टाकतात, दे देते। तो प्रसेन को मणि दे दिया। प्रसेन मणि पहन करके जंगल में गया, वो मारा गया। जब अन्याय का धन, ज्यादा धन हो जाए अपने से ऊपर, उसको सत्कर्म में लगाना चाहिए, अच्छे कामों में डाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिंह ने मारा। ऋक्षराज जाम्बवन जी के यहाँ वो मणि पहुंच गई। भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगा कि कान्हा ने सोना मांगा, तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि कृष्ण भगवान भिखमंगे हैं, धन मांगने गए। गरीब के यहाँ अगर मांगने जाओ तो गरीब 10 रुपया देगा, परंतु देगा। बड़े लोगों के पास जाओ तो नहीं दिया तो बहुत दुख होता है। इसलिए मांगने जाना ही नहीं कहीं। तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, तस्यै प्रीतस्य भगवान समंतक मणिम ददौ। जिनका सारा दुनिया है, पूरा संसार है, वो व्यक्ति भीख मांगे, शोभा नहीं देता है, कलंक लग गया। उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान पहुंचे हैं ऋक्षराज जाम्बवंत की गुफा में। कथा सुने, वो बहुत बड़ी गुफा थी। कृष्ण भगवान उस मणि के लिए 28 दिन तक युद्ध किए। और युद्ध में जितने, क्योंकि अभी भी भारत में ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जहां पर 10,000 लोग अंदर 10 महीने तक रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, इतना धन है, दक्षिण भारत में है। तो स्यमंतक मणि को 28 दिन युद्ध करके लाने के लिए वो गुफा में गए। इधर कृष्ण भगवान, रुक्मिणी आदि सब रोने लगे। पूरे द्वारिका के लोग कृष्ण के गायब हो जाने से दुखी हो गए। साथ में जो गए थे, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन रुक करके लौट आए द्वारिकापुरी में कि भगवान कृष्ण वारले, भगवान मर गए। पूरे द्वारिका में हाहाकार मच गया, भगवान मर गए। भगवान कभी मरते हैं जी? नहीं। जो जन्म लेता है और मरता है वो मनुष्य है, और जो कभी न जन्मता है न मरता है वो ईश्वर है। भगवान लोगों के कल्याण के लिए कभी कभी बालक बनते हैं, लेकिन भगवान का जन्मना और मरना दोनों नहीं होता है। ईश्वर न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। इसलिए समंतक मणि 28 दिन के बाद वसुदेव देव की दुखी हो गए, तो कोई ब्राह्मण को बुला करके देवी भागवत की कथा बिठाए। क्योंकि ये जो भागवत कथा है ना, परमहंस संहिता है, परमहंसों की वाणी है। अब इस कथा को जो चाहे वो कह रहा है, गा रहा है, क्योंकि इस सबका इसमें अधिकार नहीं है, प्रवेश नहीं है। जो तपस्वी लोग हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि परमहंस का अधिकार है। जो परमहंस है, जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मस्ती आनंद में रहते हैं, उनको अधिकार गाने का है। आजकल तो कोई भी किस लिए करता है? पैसा के लिए, धन मिलता है। बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही, रामायण में लिखा है कि कलयुग के पंडित लोग वेद को बेचेंगे, और वेद कीर्तन उर्तन सब बिक रहा है। खरीदने वाले खरीद लो। कथा भी बिक रहा है। जाओ बोलो महाराज कि कीर्तन, एक दिन कीर्तन का कितना पैसा लोगे? बोले 10,000। घया, यानी वो कीर्तनकार जो 10,000 में आ रहा है, वो अपने बाप को भी बेच सकता है, अपने देश को भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका भरोसा नहीं। लेकिन जो कथा और कीर्तन और वेद स्वांत सुखाए, अपनी प्रसन्नता के लिए, जगत की प्रसन्नता के लिए करता है, वो व्यक्ति रक्षा कर सकता है, देश की भी, नगर की भी, गांव की भी। क्योंकि ये बेचने की वस्तु नहीं है। कीर्तन भजन पूजन बेचने की चीज नहीं है, श्रद्धा का विषय है। लेकिन कल क्या है, कीर्तनकारों की भी दोष नहीं है, न भागवत कथाकारों की दोष है, दोष युग का है। ये युग अपना प्रभाव सब पर डाल दिया है।
और सब लोग इस कथा को कथा न समझ के, कीर्तन न समझ करके व्यापार समझ रहे हैं। जैसे जूता चप्पल की दुकान है, जो चाहे वो खरीद लो, बिक रहा है माल, टमाटर गोभी बैगन खरीद लो। तो इसीलिए राष्ट्रसंत तुकडो जी महाराज ने एक भजन गाए हैं, देवाचा नाम आता भाजी पाला नाही हो, देवाचा नाम आता भाजी पाला नाही हो। गाओ ना, देवाचा नाम आता भाजीपाला, सोन्याचा देव त्याला चोराचा भेव। सोने का अगर देव देव है तो त्याला चोरे का भेव। चोर माट्याचा देव त्याला पाण्याचा भेव, कागजाचा देव त्याला फटने का भेव। सबको डर है, लेकिन देव का नाम, देव की कथा कीर्तन भाजी पाला सब्जी नहीं है, स्वांतः हुआ है, प्रसन्नता के लिए। तो वसुदेव देवकी ने देवी भागवत की कथा द्वारिकापुरी में रखे, और जब 9 दिन कथा पूरी हुई तो आकाश से जाम्बवती मैया को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आकाश से उतरे द्वारिकापुरी में। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए, नगाड़े बजाए जय। तब उन ब्राह्मण ने कहा, जो कथा सुनाए थे, उन्होंने कहा कि हे देवी रुक्मिणी, आपके पतिदेव आ गए हैं, अब आप देवी भागवत का उपसंहार करो। तो उसी समय से व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि देवी भागवत से की कथा श्रवण करने से बहुत सी बीमारियां, बहुत सी दुख दरिद्र दूर हो जाता है। तो स्यवंतक मणि की कथा से इसका उद्गार हुआ है, और यहीं से पूरे नगर में देवी भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। प्रसेनो नासते चास्त सत्राजित परिष्कृत, देवत्वेन वसुदेव महाभाग, शृणु संक्षेपतो मम। इस तरह से सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण जब पधारे हैं तो देवी जी का बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, और उसी यज्ञ में सारे भारत के ऋषि लोग इकट्ठे हुए। उन ऋषियों ने बहुत मीठे शब्दों में सबको समझाया कि पराम्बा जो है सारी शक्ति का आधार है, और इनके चरणों में जीवन रख के जीने वाला व्यक्ति धन्य हो जाता है। इतना कहते हुए महात्म की कथा परिपूर्ण हुई। अब शायद डिब्बा आ गया है, आप लोग थोड़ा थोड़ा फलाहार ले लीजिए, फिर मैं आपको ठीक 2 बजे कथा शुरू करेंगे। 1 बज गया है, फलाहार आ गया है। आज का फलाहार है, आज का किसका नाम है? शिवा त्र्यंबक, हाँ नहीं, महाप्रसाद तो जौहरी बुआ का है। हाँ इनका है महाप्रसाद, ले आओ, सबको दे दो, बांट दो। बोलिए दुर्गा मैया की। हाँ टाकली वाले त्र्यंबक भाऊ सुशीर यांच्या तर्फे फलाहार सब लोग ले लीजिए। फिर आधे घंटे में 1:30 बजे बैठता हूँ। स्वामी जी आता थकले, जितना कथा बन सकेगा उतना सुनाऊंगा, थक जाऊंगा तो आप भजन गाना। ये अपने साधु क्या नाम है, क्या मूछ वाले, यहाँ आओ, क्या नाम है उनका? जग्गू पाटिल जी, थोड़ा वो माइक लगा दो, भजन गाना। जोशी जी आप भी ले लो फलहार।